अच्छा, कथा चल रही थी कि शिवजी और सती माता कथा सुन के लौटे। सती जी ने तो कथा सुनी नहीं, भोले बाबा ने सुनी। कथा सुनने का क्या फल है? भगवान के दर्शन की, भगवान के मिलन की चाह जग जाए, ये कथा श्रवण का लाभ है, ये कथा श्रवण का फल है। भगवान शंकर तो सदा ही राम जी से मिलने के लिए लालायित रहते हैं, पर उनके मन में कथा सुनने के बाद और मिलन की तीव्रता बढ़ गई। और गोस्वामी जी कहते हैं उसी समय राम जी नरलीला कर रहे हैं, जानकी जी का हरण हो गया है, राम जी व्याकुल होकर रो रहे हैं, हा सीते बड़ा विलाप कर रहे हैं। तो राम जी विलाप कर रहे हैं और भोले बाबा ने देखा तो कुसमय जान न कीन चिन्हारी, अभी समय ठीक नहीं है, अभी इस समय जाना ठीक नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आपका मित्र परेशानी में हो, संकट में हो, और आप सोचें कि अरे इस समय उसका बुरा समय चल रहा है, अभी मत जाओ, तो ये ठीक है कि बुरे समय में जाना चाहिए? जाना चाहिए। तो राम जी का कुसमय चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, रो रहे हैं, परेशान है, तो सब्जी को जाना चाहिए, क्यों नहीं गए? बोले कुसमय का अर्थ यहां दूसरा है, मिलने के लिए उचित समय नहीं है। राम जी मनुष्य बनकर आए हैं, छुपकर लीला कर रहे हैं, और रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों मांगी है, और मैं जाऊंगा तो सारी दुनिया जान जाएगी कि अरे ये तो मनुष्य नहीं है, ये तो परमात्मा है। तो भोले बाबा मन ही मन सच्चा गए, वहीं रह गए। जैसे आपका कोई मित्र कहीं अभिनय कर रहा हो और वो गरीबी का रोल कर रहा है, भैया 3 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को नहीं है, और आप स्टेज पे चल के चले जाए, अरे क्यों परेशान होता है, मैं तो बैठा हूं, तो उसकी तो पूरा नाटक बिगड़ जाएगा। वो तो नाटक कर रहा था, वो कोई भूखा थोड़ा ही है। ऐसे ही राम जी कोई परेशान थोड़ा ही है, कोई कहीं गया थोड़ा ही है, वो तो लीला कर रहे हैं। लीला माने नाटक, उनका नाटक ना बिगड़ जाए, इसलिए भोले बाबा ने वहीं से प्रणाम कर लिया, जय सच्चिदानंद जग पावन। और राम जी ने मन ही मन कहा कि भोले बाबा मिलने की इतनी इच्छा है तो आओ ना, आ जाओ। भोले बाबा बोले देखो मैं मिलने आऊंगा तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि आप भगवान हैं। राम जी बोले हमारी माया भी इतनी छोटी मोटी नहीं है, अरे कोई नहीं समझेगा कि हम भगवान हैं, कोई नहीं मानेगा। भोले बाबा बोले क्यों नहीं मानेगा, जब मैं प्रणाम करूंगा तो सब दुनिया समझ जाएगी। राम जी बोले अच्छा सुनो, आप आओ प्रणाम करने, आप प्रणाम करो और सारी दुनिया को बाद में मनाना मैं भगवान हूं, पहले अपनी पत्नी को मना लो मैं भगवान हूं तो जाने। और सचमुच यही हुआ। भोले बाबा ने जय सच्चिदानंद जग पावन कह के प्रणाम किया, और सती जी के मन में लगा अरे ये सच्चिदानंद है, ये तो कोई राजकुमार है, पत्नी खो गई है, रो रहा है, इसके लिए भगवान शंकर सच्चिदानंद कह रहे हैं। यद्यपि भगवान शंकर की वाणी असत्य नहीं हो सकती, पर बात समझ में नहीं आती क्या बात है। सती जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर भोले बाबा जान गए। और फिर भगवान शंकर ने कहा कि देवी परीक्षा ले लो। अब कथा लंबी है इसलिए सूत्रात्मक ढंग से चले आगे। सती जी जब परीक्षा लेने गई, देखो एक बात है, मानस में 2 लोगों को राम जी को देख के संदेह हुआ, एक सती जी को और एक सुग्रीव को। सुग्रीव को भी लगा पता नहीं बाली के भेजे हुए तो नहीं कोई है। लेकिन कब संदेह हुआ अग्रवाल जी, दोनों स्थितियों में जानकी जी साथ नहीं है। सुग्रीव जी को संशय हुआ तब भी जानकी जी नहीं थी, और सती जी को हुआ तब भी जानकी नहीं है। जानकी माने भक्ति, सिद्धांत सीधा सा है, भक्ति की आंख से देखोगे तो भगवान समझ में आएंगे, और बिना भक्ति के भगवान को देखोगे तो संशय हो जाएगा। इसलिए भैया भगवान को देखना है तो भक्ति की आंख से देखो, बिना जानकी जी के देखा। अच्छा दोनों के साथ गुरु हैं, सती जी के साथ भी गुरु जी हैं और सुग्रीव जी के साथ भी गुरु जी हैं। सती जी के साथ कौन से गुरु जी हैं? तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु हैं। कल हमने कहा था गुरुम शंकर रूपणम। और सुग्रीव के साथ जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं, वो भी गुरु जी हैं। सुग्रीव ने अपने गुरु जी की बात मान ली कि ये परमात्मा है, तो काम बन गया, और राम जी मिल गए, राज्य भी मिल गया, सब कुछ मिल गया।
आनंद हो गया। और सती जी ने गुरु जी की बात नहीं मानी। भोले बाबा समझा समझा के थक गए, देवी ये परमात्मा है, मेरे राम जी हैं, लेकिन सती जी नहीं मानी। इसका अर्थ ये है कि परमात्मा के लीलाओं के कारण भगवान में संदेह हो जाना स्वाभाविक है, पर संदेह हो जाए तो कहां जाएं? बोले गुरु के चरणों में जाएं और गुरु की बात का विश्वास करके भगवान के भजन में लग जाएं, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। गुरु वचनों पर विश्वास। सती जी ने विश्वास नहीं किया, राम जी की परीक्षा लेने गई, परिणाम यह हुआ कि भगवान शंकर से भी अलग हो गई, गुरु जी के द्वारा दूर हो गई। शिव जी ने त्याग कर दिया। भगवान शंकर की अखंड समाधि, और बाद में जब भोले बाबा की समाधि खुली तो सती जी ने जाना कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। सती जी के मन में यज्ञ में जाने की लालसा। फिर भोले बाबा ने समझाया बिना बुलाए मत जाओ, पर सती जी फिर ना मानी। और हम कई बार हंसने के लिए भी कहते हैं और समझने के लिए भी कि भैया त्रेता जैसा युग, शंकर जी जैसे समझाने वाले और सती जी जैसी नारी ना समझी, तो आजकल हमसे हमारी ना समझ है, तो इसमें झगड़ा क्या? परेशान क्यों होते हो? भोले बाबा से ना समझी उस जमाने में है, तो भैया समझाना बहुत मुश्किल है। इसलिए भोले बाबा ने कहा कि हुई है सोई जो राम रचि राखा। जब परीक्षा लेने गई, भोले बाबा ने कहा ठीक है, आपके मन में इतनी इच्छा है तो चली जाओ। तो पिताजी के यज्ञ में सती जी पधारी, लेकिन दक्ष त्रास काहू ना सम्माना, किसी ने सम्मान नहीं दिया। और ध्यान रखना, जहां हमसे कोई विरोध मानता हो वहां नहीं जाना चाहिए। कोई कितना भी प्रेमी हो, खास हो, लेकिन यदि वो हमारे आने से दुखी हो तो क्यों जाना? जाना वहां अच्छा लगता है जहां हमारे जाते ही व्यक्ति का चेहरा खिल उठे, प्रसन्न हो जाए, तो जाना अच्छा है। हमारे जाते ही मुंह लटक जाए, व्यर्थ है। माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ और अपने प्रभु यानी अपने स्वामी के यहाँ, मालिक के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन तदप विरोध मान जहां कोई, और तहां गए कल्याण न होई। सती जी गई, केवल प्रेम से मिली तो कौन? मां। फिर जब यज्ञ को देखा, दक्ष को देखा, तो सती जी को बड़ा दुख हुआ, मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, आज देखो उनका कितना बड़ा अपमान यहाँ हो रहा है और मैं उसमें सम्मिलित हूं। सती तो चाहती थी कि मेरा यह देह छूट जाए। सबको फटकार लगाई, तुम सबने भगवान शंकर की निंदा में भाग लिया है, जहां शिव जी की निंदा हो वहां या तो कान बंद करके चले जाओ या निंदा करने वाले की जिह्वा निकाल लो। देखो संतों की निंदा, ध्यान से सुनना, कोई भी संत की निंदा कोई करे, हाथ जोड़ लो, भैया हमारे सामने ये सब मत करो। कौन क्या करता है, कौन कैसा है, हम नहीं समझ सकते। उन महापुरुषों की निंदा हमारे सामने मत करो। संतों की निंदा कभी जीवन में मत सुनना। शास्त्र वेद पुराणों की निंदा कोई करे, बिल्कुल मत सुन लेना। भगवान श्री हरि की निंदा, भगवान शंकर की निंदा और हमारे गुरु जी की निंदा, कोई हमारे सामने हमारे गुरु की निंदा करे, घोर अपराध लगेगा, कभी मत सुनना। भैया वो कैसे हैं, क्या करते हैं, हमें नहीं पता, हम तो ये जानते हैं हमारे गुरु जी हैं। वो नारद जी का प्रसंग आपने सुना होगा, भगवान के यहाँ नारद जी गए, तो नारद जी जब उठ के विदा हुए तो भगवान बोले कि ऐसा करो कि जहां नारद जी बैठे वहां धुलाई करो, सफाई करो। तो सब जगह धुलाई होने लगी, तो धुलाई होने लगी। नारद जी किसी कारण से लौट के देखा तो धुलाई चल रही। नारद जी ने कहा भाई अभी क्या तैयारी होने लगी? अभी तो कोई चर्चा नहीं थी। लौट के आए, पूछा कि ये सब धुलाई सफाई क्यों? बोले भगवान की आज्ञा है कि नारद जी आए थे तो वो जहां से निकले थे, जहां बैठे थे, वो सब स्थान अपवित्र हो गया, धुलाई करो। नारद जी चक्कर में पड़ गए कि भाई ऐसा मेरे में क्या दोष है कि मेरे आने से अपवित्र हो गया, धुलाई करना पड़ रही। भगवान से जाके पूछा कि बताना पड़ेगा। भगवान बोले कारण ये है कि तुमने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया, और निगुरा व्यक्ति जहां चला जाता है वो स्थान अपवित्र हो जाता है। निगुरा व्यक्ति जो होता है उसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, आजकल तो थोड़ी शिथिलता आ गई नियमों में, और नहीं तो पुराने स्थानों में पहले कंठी देखते थे, ऐसे खोल के देखते थे कंठी है कि नहीं है, और कंठी नहीं है, तुलसी गले में नहीं है तो रसोई में प्रवेश नहीं हो सकता, परोस की बाल्टी उठा नहीं सकते।
केवल वो ही उठा सकते हैं जिसने कंठी धारण कर रखी है, जिसने गुरु बना रखा है। तो भैया नारद जी बड़े चक्कर में पड़ गए, भाई किसको गुरु बनाए? भगवान आप ही बन जाइए। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, हम ये चेला वेला बनाने का काम नहीं करते। किसको गुरु बनाए? बोले जो सबसे पहले मिल जाए उसको गुरु बना लेना। नारद जी गए तो एक मछली पकड़ने वाला मिल गया नदी किनारे। अरे ये तो मछुआरा है, इसको गुरु बनाएंगे। अब भगवान ने कहा था चलो ठीक है, उससे कहा गुरु बन जाओ। वो बोला राम राम राम, मैं तुम्हारा क्या गुरु बनूंगा, मुझे क्या आता है। इन्होंने सोचा कि राम राम कह दिया मतलब यही गुरु मंत्र है, चलो ठीक है हो गया। लेकिन मन में आया कि भगवान भी कभी कभी कैसे काम कराते हैं। बताओ, ये मछुआरा दिन भर मछली मारता है, ना नहाता है ना धोता है, इसको गुरु बनवा दिया। भगवान के पास पहुंचे, भगवान से कहा अब तो हम भी गुरु जी बना लिए। कैसे गुरु जी? अरे बोले अब क्या बताएं, वो तो ठीक है आपकी आज्ञा थी। भगवान नाराज हो गए कि तुम गुरु जी की निंदा कर रहे हो। पंकज जी, भगवान ने कहा कि तुम गुरु अवहेलना कर रहे हो, तुम्हें 84 लाख योनियों के चक्र में जाना पड़ेगा। अब नारद जी घबराए, प्रभु इससे बचाइए। बोले मैं नहीं बचा सकता, इससे तुम्हारे गुरु जी तुम्हें बचा सकते हैं, जाओ उन्हीं के पास। नारद जी फिर गुरु जी के पास आए, वही मछुआरा, ऐसा ऐसा अपराध हो गया है और 84 के चक्र में जाने का श्राप लग गया है, तुम बचाओ। भगवान कह रहे हैं गुरु जी बचाएंगे। मल्लाहा बोला कि भाई मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, मुझे तो 84 लाख नाम भी पता नहीं है कौन योनियां है। नारद जी से पूछा आप जानते हैं? बोले हाँ मैं तो जानता हूं। तो बोले ऐसा करो, ये नदी के किनारे जो रेत है ना, इसमें 84 लाख योनियों के नाम लिख दो। बोले ठीक है। तो नारद जी ने वो रेत में 84 लाख योनियों के नाम लिखे। बड़ा श्रम लगा होगा। अब क्या करें? बोले इसमें लोट लगा लो। और नारद जी ने इधर से लेके उधर तक लोट लगा ली। बोले अब जाके भगवान से कह देना मैंने 84 के चक्कर पूरा कर लिया। भगवान ने कहा ठीक है, गुरु जी ने बचा लिया। तो भैया गुरु तो गुरु है, चाहे जैसे हो। मान लो किसी के गुरु जी में कोई दोष दिखता भी है तो आप उसको दोष करके मत मानिए। संत की निंदा, गुरु की निंदा, भगवान की निंदा। अच्छा, सती जी अग्नि में चली गई, इसके पीछे एक और कारण एक संत से हमने सुना, अग्रवाल जी। सती जी ने भोले बाबा से कहा कि राम जी की परीक्षा ले ली, क्षमा कर दीजिए। भोले बाबा बोले अपराध मेरा थोड़ी हुआ है, अपराध तो राम जी का हुआ है। तो मन ही मन सती जी ने राम जी से क्षमा मांगी कि क्षमा कर दीजिए। राम जी बोले अपराध मेरा नहीं हुआ, अपराध तो जानकी जी का हुआ है, क्योंकि तुमने उनका रूप बनाया था। अब बोले जानकी जी से क्षमा मांगने कहाँ जाऊं? बोले वो तो अग्नि में समा गई हैं इस समय। तो सती जी को लगा कि कब प्रकट होंगी, मैं भी अग्नि में चली जाती हूँ। इसलिए सती माता अग्नि में समाहित हो गई जानकी जी से क्षमा मांगने। आस कही होगी अग्नि तनुजारा भयो सकल मक हाहाकार। सती जी अग्नि में प्रवेश कर गई। भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजा, दक्ष को और सब देवताओं को उनकी करनी का फल मिला। बाद में भगवान शंकर ने दक्ष महाराज को बकरे का मुख लगा के जीवित किया और फिर यज्ञ पूर्ण हुआ। और वही सती माता शिव चरणों का ध्यान करके देह त्याग की थी। सती मरत हर सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। स्वीकार
हिमालय राज के आनंद छा गया। सकल सिद्धि पतिता छाए, सकल सिद्धि पतिता पाए, जब ते शैल ग्रह जाए, जब ते शैल ग्रह जाए। अग्रवाल जी गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तहां छाई। माने उनके जन्म से अणिमादिक सिद्धियां प्रकट हो गई। और इस बात का अर्थ एक हम लोगों को लेना चाहिए कि बेटी का जन्म जब घर में हो जाए तो ये चिंता मत करो कि अब इसका कैसे क्या होगा, कैसे शादी ब्याह होगा, कैसे दान दहेज जुड़ेगा। बेटी जब पैदा होती है तो अपना भाग्य लेकर आती है, और बेटी इतना सौभाग्य बढ़ा देती है साहब कि आपके घर की व्यवस्था बदल जाती है। बेटी का जन्म बड़ा सौभाग्य होता है। कितने लोगों को हम ऐसा जानते हैं जो कहते हैं कि महाराज जी हमारे यहाँ ये बिटिया हुई है तब से घर में आनंद हुआ है। पहले हम लोग बड़े परेशान रहते थे, पर जब से ये बिटिया हुई है तब से घर की व्यवस्था बदल गई। बेटियां सौभाग्य लेके आती हैं। बेटे उनके घर में होते हैं जो भाग्यवान होते हैं। भाग्यशाली के यहाँ बेटा होता है, पर सौभाग्यशाली के यहाँ बेटियां होती हैं। जो सौभाग्यशाली है उनके यहाँ बेटी होती है। और बेटियां जितना पिता का ध्यान रखती हैं, आज बेटा रखते हैं क्या? बेटे तो भगवान के लेके अलग हो जाते हैं, पर बेटी जीवन पर्यंत अपने माता पिता का ध्यान रखती है। हमारी बहन नेहा, अब तो हमारी बहनें हो गई सब, क्योंकि पिछली बार जब कथा हुई तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारे भाई नहीं, हमने आपको ही भाई मान लिया। हमने कहा बिल्कुल, और सच मानना इसलिए कल हमने आपसे कह दिया कि जब तक आपका कक्ष नहीं बनेगा आपको यहाँ रखेंगे, इसलिए कह दिया। क्योंकि बाकी तो अब इतने लोग कमरा ले रहे हैं, किस किस को रख सकते हैं? यहाँ तो कमरे पहले ही लोगों के सब तैयार हैं। लेकिन हमारे कैलाश चंद जी ने जब कल कहा कि महाराज जी कक्ष लेना है, तो हमने कहा आपके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बिटिया ने कहा बड़े भाव से कि महाराज जी हमने आपको ही अपना भैया बना लिया। हमने कहा बहुत अच्छा है। तो कितना ख्याल अपने बाबूजी का रखती हैं। बेटियां तो साहब बेटियां होती हैं, घर की रौनक होती हैं। और जब पार्वती जन्म ली तो संतों का आगमन हुआ, नारद जी आए, नामकरण किया और खूब महिमा गाई। तुम्हारी सुता सुलक्षणों की खान है। और फिर कहा कि इसका जो बर होगा वो थोड़ा गड़बड़, रेखा कुछ ऐसी है। कैसा बर होगा? बोले अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। बड़े सुंदर इनके भाव हैं। अभी सब पुराण में हमने सब दिए थे, अब समय ज्यादा नहीं है। और हमारे ब्राह्मण देवता भी सब प्रसाद भंडारा तैयार है, तो सब राजे इंतजार में, इसलिए हम जल्दी जल्दी कथा ले लेंगे। तो तब थोड़ी सी बड़ी हुई पार्वती जी तो तपस्या के लिए गई। उधर भगवान महादेव भी सती के वियोग में जहां तहां थे, तो राम जी ने आकर कहा कि ब्याह कर लीजिए। राम जी की आज्ञा श्रोधारी करके भगवान शंकर ने स्वीकृति दी। भगवान शंकर सप्तऋषियों से पार्वती जी की परीक्षा लगवाए, और उसके बाद जब भोले बाबा समाधि में बैठ गए और तारकासुर से दुखी होकर देवताओं ने कामदेव को शिव जी के पास भेजा। भगवान शंकर ने कामदेव को जला के भस्म कर दिया। और विवाह के लिए जब देवताओं ने प्रार्थना की तो स्वीकृति दे दी। तो देवताओं को लगा कि जब विवाह करना था तो कामदेव को क्यों जलाया, और कामदेव को जलाया तो विवाह की स्वीकृति कैसे दे दी? बोले बाबा बोले बात यह है कि यदि मैं कामदेव को नहीं जलाता तो सारी दुनिया ये समझती कि मैंने काम के कारण विवाह किया, पर मैं काम की प्रेरणा से नहीं, मैं तो अपने राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूं। ये बात संसार को बताना चाहता हूं। इसमें काम की प्रेरणा नहीं है, मेरे प्रभु राम की प्रेरणा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि देवता इतने स्वार्थी कि वो अपनी अपनी तैयारी में लगे सवारण सकल सुर वाहन विविध विमान, अपने अपने सजाने धजाने में लगे, पर भोले बाबा की चिंता किसी को नहीं। पर गणों को तो चिंता रहेगी। गणों ने कहा बाबा क्या करें? बोले कोई बात नहीं, अपने करो तैयारी, चलते हैं। तो गणों ने भोले बाबा का श्रृंगार किया। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, बड़ा सुंदर भभूत शरीर में लगा दी, जटाओं का मुकुट बना दिया, सर्पों के मोर बना दिए, कंकण आदि आदि सब सर्पों के
और भोले बाबा सज धज के तैयार हो गए। हाथ में त्रिशूल है, बागाम्बर धारण है, सुंदर चंद्रमाल, सिर पर गंगा, 3 नेत्र, बड़ी सुंदर शोभा हुई है। और वृषभ पर बैठने लगे। और बैल क्या है? धर्म का प्रतीक है। और घोड़ा काम का प्रतीक है। दुनिया के दुल्हा घोड़े पे बैठ के जाते हैं, माने काम पर बैठ कर जाते हैं। और हमारे भोले बाबा धर्म पर बैठ कर जा रहे हैं, धर्मारूढ़ है। तो आजकल तो काम पर बैठ के नहीं जाते, काम उनके ऊपर बैठ के जाता है। लेकिन धन्य है महादेव, पीछे मुख करके बैठ गए। बोले पीछे पीछे नारायण आ रहे हैं, यदि मैं मुंह आगे करूंगा तो बोल भगवान नारायण की ओर पीठ हो जाएगी। तो पीछे मुंह करके बैठ गए। लोग पागल समझ रहे हैं। लेकिन अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात यह है कि भगवान के भक्तों को दुनिया पागल समझती है, क्योंकि उनकी अटपट स्थिति होती है। संसार तो चालाकी करने वाले कोई होशियार समझती है, अच्छा समझती है। पर भैया, संसार की नजरों में भले ही पागल बने रहना, पर ठाकुर जी की नजरों में अच्छे बने रहना और अपने सही मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर चलते रहना। भक्ति के मार्ग पर चलने वालों को दुनिया पागल कहती है। शंकर जी उल्टे बैठे लोगों को लगा पर पागल है, पर भोले बाबा सोच रहे हैं पीछे नारायण आ रहे हैं, उनकी ओर दर्शन होता रहेगा। और बर बोराह बसे असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। भगवान शंकर देखे कि सब देवता अपनी अपनी समाज के साथ अलग अलग चल रहे हैं भगवान विष्णु की प्रेरणा से। अब सब अलग अलग हो गए तो भोले बाबा अकेले पड़ गए। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, हम अपना समाज तैयार करते हैं। तो दुनिया भर के जितने भी शमशान हैं, उनमें रहने वाले जितने भूत प्रेत हैं, सबको बुलाया गया और सब भगवान शंकर की बारात में तैयार हो गए। हर हर महादेव करते भये सारे भूत प्रेत नाचते गाते। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, हेष्ट पोष्ट को हाथी तन छीना। बड़ी विचित्र भगवान शंकर की बारात नगर के निकट जब पहुंची तो दौड़ते हुए बाल वृद्ध आए दर्शन करने। और बालक तो भागे कि भैया यमराज की फौज है। और बड़ी सुंदर एक भजन के माध्यम से शिव जी के बारात का दर्शन करें और भगवान शंकर के ब्याह का आनंद लें। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की। आई शंकर के बाराते आए मातल नगरी,
रहे हैं छम छम। अब आप नहीं नाचेंगे तो हो सकता है भगवान शंकर एक आध गण को घर में भेज दें। हाँ, कहीं का भूत प्रेत पहुंच जाए हम नहीं जानते, इसलिए अरे भूत प्रेत बेताल योगिनी नाच रहे हैं छम छम। भूत प्रेत बेताल योगिनी नाच रहे हैं छम छम। अरे देव विमानों पर बैठे हैं, देव विमानों पर बैठे हैं, बोल रहे हैं बम बम बम। देव विमानों पर बैठे बोल रहे हैं बम। ऊंची नीची है नागरिया, हिमाचल नागरी। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरतिया, हिमाचल नागरी। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। आ हिमाचल नगरी, आ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरतिया, हिमाचल नागरी। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। नैना रानी सजा आरती दर्शन करने आई। नैना रानी सजा आरती दर्शन करने आई। और शिव भोले का रूप देख कर मन ही मन घबराए। शिव भोले का रूप देखकर मन ही मन घबराए। कैसे बीतेगी ओ मारिया, हिमाचल नागरी। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरतिया, हिमाचल नागरी। आई शंकर की बरतिया बोले सदेव शंकर भगवान की। बड़ी अद्भुत बारात भगवान शंकर की हिमालय राज के यहाँ पहुंची है। खूब सत्कार हुआ है और फिर सुंदर भगवान शंकर के विवाह की विधि है और खूब सुंदर मंडप में भावरी हुई। भगवान शिव और पार्वती का ब्याह हुआ।